दोस्तों, क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है? अगर कोई इंसान अपने गांव, अपने लोगों और उनके अधिकारों के लिए बात करे तो क्या उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना इस समस्या का समाधान है? हाँ? भरत तिवारी की मौत ऐसे कई सवाल छोड़ दिए हैं दोस्त, जिनका जवाब आज भी उनका परिवार और हजारों लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, इंसान सिर्फ एक परिवार की मांग नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का अधिकार है जो सच और न्याय में विश्वास रखते हैं। अगर अपने हक के लिए आवाज उठाना अपराध बन जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा मेरे दोस्त? दोस्तों, भरत तिवारी नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। भरत तिवारी को आज लोग शहीद भगत सिंह बोल रहे हैं। यह नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं है, बल्कि उन लोगों का आवाज बन चुका है जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। कहते हैं, जब कोई अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खड़ा होता है तो उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रहती, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन जाती है। बिहार के भोजपुर जिले के बिटौली गांव के रहने वाले भरत तिवारी पिछले कई महीनों से अपने गांव और नदी से बाढ़ से प्रभावित परिवारों की समस्या को लेकर बिहार प्रशासन के सामने आवाज उठा रहे थे। उनकी मांग थी कि जवनिया गांव में बाढ़ आने के बाद जिनका घर गिर गया है, जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, उन पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार के द्वारा फिर से नया घर मिले और नदी के किनारे एक मजबूत बांध बनाया जाए, जिससे पानी उनके गांव की तरफ ना आ सके। और पानी की तेज बहाव के कारण जहां जहां बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया था, वहां मिट्टी भरकर उस जगह को लेवल किया जाए, सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, जिससे गांव वालों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन बिहार सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, भरत तिवारी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था बिहार सरकार के ऊपर। ऐसे में तो भाई गुस्सा आना जायज बात है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वह लड़का भरत तिवारी सिर्फ अपनी मांग पूरी करने के लिए आवाज नहीं उठाया था। वह अपनी गांव की मांग, उस नदी के आसपास जितने भी गांव बसा है, उस गांव को सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाए थे वो। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इसीलिए भरत तिवारी को गुस्सा आ रहा था और बिहार सरकार ने उसे मानसिक घोषित कर दिया था और 17 जून 2026 को उनका इनकाउंटर करवा दिया। जबकि उनके परिवार वालों और उनके गांव वालों का आरोप है कि यह फर्जी इनकाउंटर था। इसी वजह से कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का FIR दर्ज कराया गया है। भरत तिवारी के मौत के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया भाई। हजारों लोग सड़क पर उतर गए। लोगों की मुख्य मांग यही है कि दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उनको भी इसी तरह से इनकाउंटर में मार दिया जाए और भरत तिवारी के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। और जिन विकास कार्यों के लिए भरत तिवारी